भारत, जहां लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता अब खतरे में है। दरअसल भ्रष्टाचार और सत्ता के गलियारों की सच्चाई उजागर करने वाले पत्रकार एक के बाद एक अपनी जान गंवा रहे हैं। उत्तराखंड के राजीव प्रताप सिंह से लेकर छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर तक ये कहानी उन निडर आवाजों की है जिन्हें चुप कराने की कोशिश की गई। क्या ये हादसे हैं या साजिश? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। नौ सितंबर की रात को राजीव प्रताप सिंह अपने दोस्त की कार लेकर उत्तरकाशी के ज्ञानसू से गंगोरी की ओर निकले, लेकिन अगली सुबह जब वो घर नहीं लौटे तो परिवार ने उनकी तलाश शुरू की। अगले दिन यानी 20 सितंबर को पुलिस को स्यूणा गांव के पास भागीरथी नदी में एक कार मिली। ये वही कार थी जिसे राजीव लेकर निकले थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और उसमें राजीव का कोई सुराग नहीं था। इस घटना ने मामले को पेचीदा कर दिया। राजीव के परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें उनकी तलाश में जुट गई। 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद 28 सितंबर को जोशियाड़ा बैराज के पास राजीव का शव बरामद हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां परिजनों ने उनकी पहचान की, लेकिन शव मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। आखिरकार नदी में कैसे पहुंची? राजीव उसमें क्यों नहीं थे? क्या ये एक साधारण हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजीव की मौत सीने और पेट में गंभीर अंदरूनी चोटों की वजह से हुई। डॉक्टरों का कहना था कि ऐसी चोटें आमतौर पर दुर्घटनाओं में लगती हैं, लेकिन उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने साफ किया कि शव पर किसी हमले के निशान नहीं मिले। दिनांक 19 को राजीव प्रताप के परिवारजनों द्वारा राजीव की मिसिंग के संबंध में थाने में सूचना दी गई थी। इसके पश्चात हमारे द्वारा जो विभिन्न सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया, जिसके पश्चात हमको ये पता चला कि 18 तारीख की रात में राजीव प्रताप अपने दोस्तों के साथ थे और उसके बाद अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के गंगोरी की तरफ चले गए थे। जो हमारे पास फुटेज आई है 11:39 पर, जिसमें कि ये अकेले गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 500 मीटर दूर पर ही जो घटना स्थल है, जहां पर अगले दिन उसके पास ही हमें इनकी गाड़ी मिली। उसके पश्चात से हम लोग लगातार इनकी सर्च कर रहे थे। गाड़ी को भी बाहर निकाल करके जब चेक किया गया तो उसके अंदर इनकी चप्पल मिली। उसके पश्चात से नदी में हमारे द्वारा लगातार सर्चिंग की गई। दिनांक 28 को इनकी डेड बॉडी जोशियाड़ा बैराज से मिली थी। उसके पश्चात पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इनकी डेथ जो है चेस्ट और एब्डोमिनल इंजरीज, इंटरनल इंजरीज के कारण होना बताया है, जिसमें डॉक्टर द्वारा इस तरीके की चोटें एक्सीडेंटल इंजरीज होना बताया गया और उसी से उनकी मृत्यु की संभावना बताई गई है। इसके पश्चात घर वालों द्वारा क्योंकि कई अन्य फैक्ट भी लाए गए थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग विवेचना में उन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और वर्तमान में विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। इसके बाद राजीव की पत्नी ने दावा किया कि उनके पति को भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें चलाने की वजह से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। राजीव एक निडर पत्रकार थे, जिन्होंने नई दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया था। वो उत्तरकाशी के स्थानीय मुद्दों को अपने डिजिटल न्यूज चैनल दिल्ली उत्तराखंड लाइव के जरिए उठाते थे। दरअसल राजीव ने उत्तरकाशी जिला अस्पताल की बदहाली, दवाओं की कमी, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन्होंने एक वीडियो रिपोर्ट बनाई जिसमें अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और फंड के दुरुपयोग का खुलासा किया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके अलावा सरकारी विभागों जैसे स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन में व्याप्त भ्रष्टाचार, फंड का गबन और जनहित मुद्दों पर खोजी खबरें की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट किए, जहां स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल भी उठाए। उत्तरकाशी के आम जनमानस की समस्याओं जैसे सड़क, पानी, बिजली और विकास परियोजनाओं में भ्रष्टाचार को बार बार उठाया। ये मामले अक्सर स्थानीय प्रशासन की नाकामी से जुड़े थे, जिसके बाद परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। उनकी पत्नी ने मीडिया को बताया कि पिछले 1 सप्ताह से वे काफी परेशान चल रहे थे। उन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है।
इस मामले ने पूरे उत्तरकाशी में हलचल मचा दी। स्थानीय लोग और राजीव के परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना पर शोक जताया और गहन जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए डीएसपी उत्तरकाशी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई है। ये टीम सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, लोगों के बयान और कार की टेक्निकल रिपोर्ट का विश्लेषण कर रही है। इसके अलावा क्रैश इम्पैक्ट एनालिसिस भी कराया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि कार नदी में कैसे गिरी। ये मामला अभी कई सवालों को जन्म दे रहा है। क्या राजीव की मौत वाकई एक हादसा थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश? क्या उनकी निडर पत्रकारिता की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया? इसके पहले भी जनवरी 2025 में छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या ने सबको झकझोर दिया था। मुकेश ने सड़क निर्माण में 120 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया था। उनकी हत्या ने सवाल उठाया, क्या सच्चाई उजागर करना इतना खतरनाक हो गया है? लेकिन ये कोई नई बात नहीं। भारत में ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी जान गंवाई। इसी साल मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकार रघुवेंद्र वाजपेयी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। वे सीतापुर जिले में चावल पैडी की बिक्री में सरकारी अनियमितताओं पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। 2017 में कर्नाटक की गौरी लंकेश को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। वे राजनीतिक भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता पर बेबाकी से लिखती थी। जांच में सनातन संस्था से लिंक सामने आए, लेकिन कई सवाल अनसुलझे हैं। बिहार में 2024 में शिवशंकर झा की हत्या हुई, जिन्होंने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार उजागर किया था। तमिलनाडु में 2023 में कल्याणी मेनन की संदिग्ध आत्महत्या को उनके परिवार ने हत्या बताया, क्योंकि वे खनन माफिया पर स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी। दिल्ली में 2017 में सौम्या विश्वनाथन की हत्या भी उनके निर्माण और पर्यावरण भ्रष्टाचार की रिपोर्ट से जोड़ी गई। इसके अलावा उड़ीसा के सौम्य रंजन महापात्र की 2023 में संदिग्ध हत्या हुई। वे खनन माफिया तथा सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार पर स्टिंग ऑपरेशन और रिपोर्ट्स कर रहे थे। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की एक रिपोर्ट कहती है कि 2024-25 में भारत में कम से कम 5 पत्रकारों की संदिग्ध मौतें हुई। इन मौतों ने पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तरकाशी में एसआईटी जांच शुरू हो चुकी है, जो सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और कार की टेक्निकल एनालिसिस कर रही है। लेकिन सवाल बरकरार है, क्या ये सचमुच हादसे थे? एडिटर्स गिल्ड और आरएसएफ जैसे संगठन भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकार आखिर क्यों है निशाने पर? क्या सिस्टम इन निडर आवाजों को बचा पाएगा? ये कहानी सिर्फ राजीव, मुकेश, गौरी, सौम्या या रघुवेंद्र की नहीं, बल्कि हर उस पत्रकार की है जो सच्चाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। क्या उनकी आवाजें चुप हो जाएंगी या हम इंसाफ की लड़ाई में उनके साथ खड़े होंगे? इस वीडियो को शेयर करें और सच्चाई की इस जंग में अपनी आवाज बुलंद करें। हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए, हमें सब्सक्राइब करिए। द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।